अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, यू नो दैट एक्टिविटीज लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आइज, हैंड विड्रॉल, नी जर्क, स्नीजिंग, हिकअप, कफ, ईडीसी ऑल आर ऑटोमेटेड। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो हमने एक्शंस पढ़े ये दरअसल है क्या। ब्लिंकिंग ऑफ आइज तो सिंपल समझ में आ गया होगा कि जो हमारी आंखें कुछ कुछ लम्हों के बाद आफ्टर सम इंटरवल वो बंद होती है और खुलती है। सो ये इसको कहते हैं ब्लिंकिंग ऑफ आइज। हैंड विड्रॉल, हाथ पीछे कर लेना। ठीक है, या नी जर्क, आपका जो नी है, आपकी कोहनी है हाथ की, वो जब किसी शार्प जगह पे या फॉर एग्जांपल किसी दीवार के साथ लग जाती है, सो आप उसको डायरेक्ट पीछे हटाने की कोशिश करते हो। स्नीजिंग, जिसे एक तरह से आप कह सकते हैं, वो जो लग जाती है इंसान को एंड वो एक स्पेशल टाइप की कफ होती है, उसे स्नीजिंग कहते हैं। हिकअप, हिचकी लग जाना, कफ, खांसी। ठीक है, ये सारे ऑटोमेटिक है, यानी हम इंसान खुद उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, बल्कि वो हम चाहे या ना चाहे उसने होना है। ठीक है, दे आर नॉट लर्नड ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम। यानी ये ऐसा नहीं है कि हम अपनी जिंदगी में सीखते जाते हैं और फिर हम चाहे तो हम करें, ना चाहे तो ना करें। इस तरह नहीं है, बल्कि ये हमारी मेमोरी में, हमारे ब्रेन में ये फंक्शन बस सेट है कि भाई अगर इस तरह होगा तो इसका एक्शन ये होगा, एंड दीज आर ऑटोमेटिक। ठीक है, सच ऑटोमेटिक, ये सबसे पहले तो हमने बात कर लिया ऑटोमेटिक है। प्री प्रोग्राम, यानी ये नहीं है कि जब फॉर एग्जांपल हमारा हाथ हम जाके कैंडल के सामने रख देते हैं, किसी आग के साथ लगाए और फिर उसे प्रोग्रामिंग होगी कि भाई अभी हमें क्या करना है, क्योंकि इतना सोचने का टाइम ही नहीं है। सो दीज ऑल आर प्री प्रोग्राम्ड, पहले से इसकी प्रोग्रामिंग हो गई है कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट जब हमारे पास स्टिमुलस आएगा। कौन सा स्टिमुलस? फॉर एग्जांपल हमारा हाथ जो है वो फायर के साथ लग रहा है, सो ये क्या स्टिमुलस है। अब ये प्री प्रोग्राम्ड है कि इसका इफेक्ट क्या शो होगा, हाथ पीछे कर लिया जाएगा वेर इन द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। और ये सब रेगुलेट कौन करता है? सीएनएस। ठीक है, आपका सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम आर टर्म्ड एज रिफ्लेक्स एक्शंस। और ये जो एक्शंस है, जो ऑटोमेटिक है, जो प्री प्रोग्राम्ड है, जो कि कंट्रोल किए जा रहे हैं सीएनएस की तरफ से, इन्हें कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, now, regulation of reflex actions. Some of them are directly regulated by brain while others by spinal cord. So कुछ जो हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन है वो ब्रेन खुद उनको प्री प्रोग्राम करके रखता है, और ब्रेन के साथ उनका सारा जो भी सिस्टम है, रेगुलेशन है, वो ब्रेन के साथ होती है। जबकि उसके अलावा कुछ रिफ्लेक्स एक्शन के अलावा तमाम तर रिफ्लेक्स एक्शन जो है उनको रेगुलेट कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। ठीक है, नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क या ये न्यूरल पाथवेज, दरअसल ये क्या चीज है? द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन सच एज नी जर्क इन्वॉल्व्स टू न्यूरॉन्स, अ सेंसरी न्यूरॉन एंड अ मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब ये आप बात रखिएगा, ये जो हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क है, दरअसल ये वो पाथवे है जो कि रिफ्लेक्स एक्शन के दरमियान न्यूरॉन्स को यूज करना पड़ता है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ हम कब यूज करते हैं? जब हमें बहुत जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए होता है, सच एज नी जर्क। ठीक है, नी जर्क में। ठीक है, सो उसमें क्या होता है कि सिर्फ टू न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। एक सेंसरी न्यूरॉन जो कि स्टिमुलस लेके जाएगा, एंड अदर इज द मोटर न्यूरॉन जो कि इफेक्ट शो करेगा। बीच में कोई इंटर न्यूरॉन, यानी इन दो न्यूरॉन के बीच में और कोई नहीं होगा। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, यही दो न्यूरॉन जो है वो टोटल काम कर रहे होंगे। ठीक है, द पाथवे ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्स आर। और वही बात जो मैंने पहले कही, जो ये पाथवे फॉलो किया जा रहा है न्यूरॉन्स की तरफ से, या इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो कि न्यूरॉन से ही पास हो रहा है, उस पाथवे को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। ठीक है, हम देखते हैं अभी कि रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है। आफ्टर दिस पॉइंट पूरा हम आपको डायग्रामेटिकली समझाएंगे। इन कॉम्प्लिकेटेड रिफ्लेक्सेस, अच्छा अब हमने पहले क्या की, सिंपल रिफ्लेक्सेस की बात की, उन रिफ्लेक्सेस में कि जहाँ पे हमें रिस्पॉन्स बहुत जल्दी दरकार है, बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिफ्लेक्सेस भी है। द रिफ्लेक्स आर्क में इन्वॉल्व वन और न्यूमरस इंटर न्यूरॉन्स इन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। तो होता क्या है, जो कॉम्प्लिकेटेड रिफ्लेक्सेस है उनमें क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा इंटर न्यूरॉन्स, यानी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में इंटर न्यूरॉन्स जो पाए जाते हैं वो भी होंगे, वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं।
ठीक है? और इंटर न्यूरॉन दरअसल किसे कह रहे हैं? सेंसरी न्यूरॉन तो वो है जो कि आपको स्टिमुलस लेके जाएगा ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास। मोटर न्यूरॉन वो है जो इफेक्ट लेके आएगा। इंटर न्यूरॉन दरअसल मेनली बात कर रहा हूँ, वो न्यूरॉन्स है जो कि ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं और जो कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इनको इंटर न्यूरॉन कहा जाता है। ओके, अभी हम क्या करते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क को और न्यूरल पाथवे को ज़रा-सा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। सो हियर इज़ अ सिंपल डायग्राम, ठीक है, जिनको हम ज़रा-सा समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस इज़ द पिन, मतलब आपको कोई पिन जो है वो लग गई है, कोई कील लग गया है, व्हाटएवर जो भी है स्किन में। सो यहाँ से रिसेप्टर्स है ये, ठीक है। ये किस चीज़ के रिसेप्टर्स है? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस किया और इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल थ्रू सेंसरी न्यूरॉन ये आया स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। डायग्राम आपको शो हो रही है कि स्पाइनल कॉर्ड का ही है, ठीक है। नाउ हमने जैसे बात की थी शॉर्टेस्ट पाथवे की और सिंपल रिफ्लेक्स आर्क की, उसके अंदर क्या होता था कि ये रिले न्यूरॉन नहीं होता था, तो ये डायरेक्टली दोनों आपस में मिले हुए होते थे और इफेक्टर अपना इफेक्ट शो करता था। बट ये हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ये कॉम्प्लिकेटेड वन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड में क्या होता है, एक सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ पे इन्होंने एक रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन, ठीक है। इंटर न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या है? रिले न्यूरॉन, ठीक है। सो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डायग्राम में एक शो किया गया है। इंटर न्यूरॉन होंगे, ठीक है, और जो कि आपका प्रोसेस करेगा और कोई ना कोई इफेक्ट शो करानी होगी, सो वो क्या होगा, वो मसल के पास इफेक्ट शो कराएगा थ्रू मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जाएगा और इफेक्ट शो कर देगा मसल। मसल क्यों शो कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, आपको जब पिन लगेगी तो उस मसल में फिर पेन आएगी, ये सारा कौन करेगा? न्यूरॉन करेगा। और जिस तरह पिन है, अगर पिन आपके अंदर पूरा अंदर तक नहीं गया, सो आप हाथ पीछे कर लोगे, सो वो पिन अपनी जगह पे रह जाएगी और आपका हाथ निकल जाएगा, उससे बच जाओगे आप, ठीक है। सो इफेक्टर क्या मतलब मसल क्या करेगा? पुल बैक कर देगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन। अगर आपको किसी किस्म का भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से, so you can ask in the comments, and thank you so much for watching my video. Do like and subscribe my channel and the video.